आपको पता है संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और देव भाषा भी। हाँ, और सारी अलग भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं। मतलब सभी भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत है। हाँ, हमारी संस्कृत ही है। तो आप सभी को संस्कृत में एक नाटक प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं कक्षा 9वीं 10वीं के छात्र, जो हमें एक नन्हे बालक नचिकेता के बारे में बताएंगे, जो स्वयं यमराज से ब्रह्म ज्ञान की याचना करता है। तो तालियों से इन बच्चों का स्वागत कीजिए। नमः संस्कृताय। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्यां ही काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। अहम अक्षय प्रताप भारद्वाज। अहम हरिओमः। आवां 10वीं कक्षातः सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतं सर्वभाषायाः आधार स्तंभ अस्ति। संस्कृत एतावत् सच्चिकाय अस्ति यत् एतत् समग्रे ब्रह्मांडे वर्तते। यदो पृथ्व्याम् अंतरिक्ष प्रति संस्कृते विषये प्रेषित भवति तदा सः तथैव गृह्यते। यदा अन्य भाषासु संदेश प्रेषित चेत् तस्य परिवर्तनं भवति। ये जनाः नासा अथवा इस्रो गच्छन्ति तान् मासः यावत् संस्कृतं पाठयन्ति। क्षेपणाशास्त्र अर्थात् मिसाइलमानं ज्ञानम् अपि अस्माकं वेदशास्त्रेषु वर्तते। संस्कृतं संस्कृते रचकः अस्ति। वयं सर्वे यत् नाटकं द्रष्टुं गच्छन्ति तत्र कठोपनिषदात् गृहीतमस्ति, यस्मिन् 5 वर्षीय नचिकेता स्वपितुं संकल्पं पूर्तये यमलोक प्राप्तये यमराजात् पितुः क्रोधं शान्तयितुम् अग्निविद्याम् आत्मज्ञानं च प्राप्तवान्। सशरीर यमलोक जाने तथा यमलोक से सशरीर वापस आने की बात की जाए तो बालक नचिकेता का नाम सुप्रसिद्ध है। जिनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी, अपने पिता द्वारा स्वयं को यमराज को दान दिए जाने पर नचिकेता ने सशरीर यमलोक जाकर 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यमराज के आने की प्रतीक्षा की। यमराज प्रसन्न होकर नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। नचिकेता प्रथम वरदान में पिता का क्रोध शांत होने का, दूसरे वरदान में अग्नि विद्या तथा तीसरे वरदान में आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करने की विनती करते हैं। यमराज तीसरा वरदान देने में झिझक रहे थे। इसके बदले में यमराज नचिकेता को चिरायु, पृथ्वी का संपूर्ण साम्राज्य, पुत्र पौत्र आदि देने का प्रलोभन देते हैं। लेकिन उनके प्रलोभन दिए जाने पर भी नचिकेता ने तृतीय वरदान के रूप में आत्मविद्या ही मांगी। आइए देखते हैं कि नचिकेता को किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रणमामि गुरुवर। आयुष्मान भव वत्स, उपविशतु। आचार्य, पूर्वजानां पुण्यात् विश्वजित यज्ञं कर्तुं मया संकल्प कृतः। विश्वजित यज्ञे भागं गृहीत्वा मम संकल्पं पूरयतु, इयं मम प्रार्थना। वाजश्रवा, देवता तव संकल्पं पूरयतु, परन्तु भवता कठिनः संकल्पः कृतः। विश्वजित यज्ञे सर्वं त्यजनीयं भविष्यति। जानामि आचार्य, सर्वं न त्यक्त्वा कथम् आसक्ति नष्टं भवति, अतः एव एतादृशः संकल्प कृतः। ऋषि वाजश्रवा ने विश्व को जीतने की अभिलाषा से विश्वजीत यज्ञ का आरंभ किया। दान पाने की अभिलाषा से ब्राह्मण दूर दूर से आने लगे। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम
प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदन्न मम विश्वजीत यज्ञ में वाजस्रवा ने अपने अधिकार की प्रत्येक वस्तु दान में दे दी। तत्पश्चात वृद्ध गायों को दान देना आरंभ कर दिया। ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अहं वाजश्रवा श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तसफलाभाप्त्यर्थं सर्वकामना संसिद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राप्त्यर्थं सवत्सगोदानम् अहं करिष्ये। पर ये क्या, वाजस्रवा का पुत्र नचिकेता अब तक यज्ञ भूमि में चारों तरफ प्रसन्नता से दौड़ रहा था। अचानक यज्ञ भूमि से दूर जाकर शांत होकर बैठ गया। किम अभवत् नचिकेता? भवान् यज्ञ भूमिं त्यक्त्वा अत्र किमर्थम् आगच्छत्? किं भवान् न पश्यति यत् मम पिता केवलं वृद्धागावः दानं करोति? एषः कीदृशः विश्वजीतयज्ञः? यदा तं सर्वं त्यक्तव्यम् आसीत् तदा कस्य कृते शीर्गोः रक्षति? भवतः कृते। यदि पिता आसक्तिनाशम् इच्छति तर्हि मम आसक्तितः अपि मुक्तिं प्राप्स्यति। और नचिकेता ने यज्ञ भूमि में जाकर बार बार अपने पिता से पूछा कि वे उसे किसे दान में दे रहे हैं। पिता ने उसे टाल दिया। बार बार अपने प्रश्नों का उत्तर ना मिलने पर नचिकेता तीसरी बार अड़ गया। अहो तात, यदि भवान् वर्षाणि यावत् आसक्तिपोषितानि वृद्धागावः योग्यब्राह्मणेभ्यः दानं करोति तर्हि आसक्तिबन्धनछेदनार्थं कस्मै मां दानं करोति? यदि त्वं पितुः आसक्तिबन्धं भङ्गयितुं तावत् उत्सुका असि तर्हि शृणु, मृत्यवे त्वां ददामि। वाजस्रवा, त्वम् इदं किं वदसि? तात, अहं मृत्युं समीपं गन्तुं सज्जः अस्मि। मृत्युं देहि, यज्ञं पूर्णं कुरु। यमस्य आह्वानं कृत्वा प्रतिज्ञां पूरयतु। एषः अनर्थः अभवत्। वाजस्रवा, क्षमस्व नचिकेता, अहं मोहेन अन्धः अभवम्। तात, अहं तव संकल्पं विफलं न करिष्यामि। नचिकेता, नचिकेता, नचिकेता। पिता द्वारा स्वयं को मृत्यु देवता को दान में दिए जाने पर नचिकेता उनका संकल्प पूर्ण करने के लिए सहर्ष तैयार हो गया। वाजस्रवा को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ तथा नचिकेता से क्षमा याचना की। अपने पिता के लाख समझाने के बावजूद पिता का संकल्प पूरा करने के लिए नचिकेता यमलोक पहुंच गया और यमदूत से धर्मराज से मिलने की उत्कंठा को व्यक्त किया। कम अन्विष्यसि? मृत्युं। तव नाम किम् अस्ति? नचिकेता, अहं वाजश्रवा गौतमस्य पुत्रः। मम पिता मां मृत्युं दानं कृतवान्, अतः मया मृत्युः मिलितव्यः। किं मृत्युदेवः अत्र निवसति? आम्। भवान् कः? अहं मृत्युदेवस्य सेवकः अस्मि। तर्हि किमर्थं न सूचयसि यत् तान् मिलितुम् अहम् आगतः अस्मि? सः बहिः गतः अस्ति। अस्तु, अहं तेषां पुरागमनं प्रतीक्ष्यामि। जब यमराज लौट कर आते हैं तो यमदूत ने कहा कि प्रभु, बालक नचिकेता 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसके प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करें।
प्रभो सः बालकः भवन्तः 3 दिवसात् प्रतीक्षते। 3 दिवसा यावत् अन्नं न खादितवान्। इदानीं भवान् तस्य प्रश्नानाम् उत्तरं दत्वा तस्य जिज्ञासां पूरयतु। प्रणाम प्रभो। कल्याणं भवतु वत्स। तिस्रो रात्रिर्यदवात्सिर्गृहे मे अश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। हे ब्राह्मण, आप सम्मानीय अतिथि हैं, अतः आपको नमन है। मेरा कल्याण हो। हमारे घर पर जो 3 रात तक बिना भोजन किए ही निवास किया है, इसके फलस्वरूप एक रात्रि के लिए आप हमसे 3 वर मांग लें। शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे यमराज, मेरे पिता गौतम पुत्र उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न मन वाले तथा क्रोध रहित हो जाएं। आपके द्वारा वापस घर भेजे जाने पर मुझे पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। 3 वरदानों में से यह प्रथम वरदान मांगता हूँ। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीता उद्दालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखगुरात्रिशयिता वीतमन्योस् त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। हे नचिकेता, आपको मृत्यु के मुख से मुक्त देखकर हमारे द्वारा प्रेरित अरुण पुत्र उद्दालक पूर्ववत ही पहचान लेंगे। वे दुख और क्रोध से रहित होकर शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। सत्त्वमग्निं स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रोहितं श्रद्दधानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण। मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या भली प्रकार समझाएं, जिसके द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। इस अग्नि विद्या को द्वितीय वर के रूप में मांगता हूँ। प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहायाम्। हे नचिकेता, स्वर्गप्रदायिनी अग्नि विद्या को विधि पूर्वक जानने वाला मैं उसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम उस विद्या को मुझसे भली प्रकार समझ लो। अनंत लोक को प्राप्त कराने वाली संसार की आधार स्वरूपा इस विद्या को गुहा में स्थित अर्थात गोपनीय समझो। हे नचिकेता, तीसरा वरदान मांगो। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येकेनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। मनुष्य के मृत हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, ऐसा ज्ञानियों का कथन है। और अन्य कुछ की मान्यता यह है कि मृत्यु के पश्चात अस्तित्व नहीं रहता। आपके उपदेश से मैं इस संदेह से मुक्त होकर आत्म रहस्य को भली प्रकार जान सकूं। वरों में यही मेरा तीसरा वर है। शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व
स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष पर्यंत जीवन धारण करने वाले पुत्र और पौत्रों को, बहुत से गौ आदि पशुओं को तथा हाथी, स्वर्ण और अश्वों को हमसे मांग लो। पृथ्वी के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य की मांग कर लो। स्वयं भी जितने वर्षों तक जीवन यापन की आकांक्षा हो जीवित बने रहो, परंतु इस आत्मविद्या के विषय में मत पूछो। स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। हे यमराज, जिन साधनों का आपने वर्णन किया है वे कल रहेंगे भी या नहीं, इसमें पूरा संदेह है। साथ ही ये मनुष्य के इंद्रिय सामर्थ्य को भी क्षीण कर डालते हैं। जिसे आप दीर्घ जीवन के रूप में मुझे देना चाहते हैं, वह संपूर्ण जीवन भी भोगों के लिए कम है। रथ आदि वाहन एवं नाच गान आपके पास ही रहे, मुझे इनकी कोई कामना नहीं। मुझे तो आत्मज्ञान रूपी विद्या का ही वरदान प्रदान कीजिए। सर्वे वेदा यत्पदमावनन्ते तपाग्गुंसि सर्वाणि च यद्वदन्ते यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदग्गुं संग्रहेण ब्रवीम्यो विद्येतत्। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सभी वेद जिस ब्राह्मी स्थिति का बार बार उल्लेख करते हैं, सभी तप साधनाएं जिस स्थिति का अनुभव कराती हैं, जिसे प्राप्त करने की अभिलाषा से साधकगण ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हैं। हे नचिकेता, मैं तुमसे उसी स्थिति का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ओम ही वह परम पद है। यह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो उत्पन्न होता है और न मृत्यु को ही प्राप्त होता है। यह आत्मा ना तो किसी अन्य से उत्पन्न हुआ है और ना इससे ही कोई उत्पन्न हुआ है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और क्षय तथा वृद्धि से रहित है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होता है। यमराज द्वारा उपदिष्ट इस विद्या को पाकर नचिकेता समस्त विकारों से रहित और सर्वथा शुद्ध होकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया
और ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। अन्य कोई जो इस अध्यात्म तत्व को इस प्रकार समझेगा वह भी ब्रह्म रूप होकर भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। अति उत्कृष्ट। क्या आप लोग जानते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? सर्वोच्च उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का? हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। हमें ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु की आवश्यकता होती है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। जैसा कि हमने अभी देखा, नचिकेता जो कि सिर्फ 8 वर्ष का था, वो यमराज से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति मांग रहा था। ऐसे ही हमारी भारत भूमि में बहुत सारे मनुष्य जन्मे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे।